हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमें इफ, एलिफ और एल पढ़ना है हमें आज। पाइथन एक इंडेंटेशन वाली लैंग्वेज है। इंडेंटेशन मीन्स होता है प्रॉपर स्पेसिंग, कि कहाँ हमें कितनी स्पेस देनी है, इसका हमें पूरा ध्यान रखना होगा पाइथन में। जैसे हमें इफ स्टेटमेंट अगर हमें लिखनी है तो इसमें हमें कहाँ कितना स्पेस देना है, ये हमें बहुत ध्यान से ये काम करना होगा। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। एक प्रोग्राम लिखते हैं हम, लाइट इक्वल टू इनपुट लेंगे हम, इसमें लिखेंगे लाइट कलर, इफ लाइट इक्वल टू रेड। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर कोलन लगाया। अब हमें बहुत ध्यान रखना है इफ वाली लाइन में, जब ये इफ की लाइन एंड होती है उसके बाद हम ये जो कोलन देते हैं और नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। यहाँ इफ कंडीशन के बाद नेक्स्ट लाइन पर हमें 4 स्पेस का गैप देना है, 1 2 3 4। उसके बाद ही हम अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट में हमें स्टॉप देना है। और अगर हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट स्टॉप स्टेटमेंट दिया, अगर ऐसे हमारे पास 2-3 स्टेटमेंट्स या और भी कई स्टेटमेंट्स हुए तो वो सेम लेवल पर आएंगे। जैसे ये प्रिंट हमने जिस लेवल पर प्रिंट दिया है हमने 4 स्पेस के बाद, सारे ही अदर स्टेटमेंट्स सेम प्रिंट लेवल पर आएंगे। और अगर हमें एलिफ लिखना है तो वो इफ की लेवल पर आएगा। ठीक है, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। अब हमें एलिफ लेना है। देखिए यहाँ पर हम इफ की लेवल पर एलिफ लिखेंगे, ब्रैकेट में लाइट इक्वल टू येलो, और इसके बाद हमें यहाँ पर कोलन लेना है। और यहाँ पर फिर से बहुत ध्यान से हमें 4 स्पेस लेना है, 1 2 3 4। देखिए जस्ट हम प्रिंट लेवल के नीचे आ गए। यहाँ पर हमें प्रिंट देना है, इसमें हम लिखेंगे लुक। नेक्स्ट लाइन पर फिर से हमें एक एलिफ लेना है। देखिए मैं सेम लेवल पर ले रही हूँ, इफ और एलिफ के नीचे ही मेरा नेक्स्ट एलिफ है। कोलन लिया हमने। नेक्स्ट लाइन पर 1 2 3 4 प्रिंट, इसमें गो लेना है। लास्ट लाइन पर देखिए हमें एल्स लेना है, तो वो भी हम इफ और एलिफ की लेवल पे लेंगे। और बहुत ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशंस हम लगा रहे हैं, इफ, एलिफ और एल्स, ये सारे के सारे ही स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। 1 2 3 4। देखिए यहाँ फर्स्ट लाइन पर क्या होगा, पहले तो हमने लाइट का कलर हमने इनपुट ले लिया है। यहाँ पर यूजर हमें जो भी इनपुट देगा, ठीक है, पहले हम इफ में कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा ये ट्रू मीन्स पहली हमारी कंडीशन रेड है। अगर यूजर ने अगर रेड कलर इनपुट किया तो ये पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है स्टॉप, ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये प्रिंट हो जाता है तो इसके बाद जितने ये एलिफ और ये एल्स हैं, यहाँ तक हम जाएंगे ही नहीं, प्रोग्राम यहीं पर एग्जीक्यूट होकर के बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर यूजर ने रेड के अलावा कोई दूसरा कलर दिया, मान लीजिए येलो दिया, तो पहले हम इफ पे चेक करेंगे। इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर सीधे ये नेक्स्ट एलिफ पर आएगा। यहाँ पर इसने चेक किया, येलो मिल गया, मैच हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, तो लुक प्रिंट हो जाएगा। और यहीं से प्रोग्राम हमारा ये प्रिंट होकर के हम बाहर आ जाएंगे और ये नीचे की ये एलिफ और एल्स तक हमारा प्रोग्राम जाएगा ही नहीं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा कभी। अगर यूजर ने हमें ग्रीन दिया तो पहले हम इफ पर आएंगे, मैच कराएंगे। यहाँ पर प्रोग्राम फॉल्स हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। नेक्स्ट एलिफ पर आएंगे, यहाँ भी मैच कराएंगे, फॉल्स हो रहा है। नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, ग्रीन मैच हो गया, तो ये वाला प्रिंट जहाँ पे गो लिखा है ये वाला प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा एल्स पर हम कभी जाएंगे ही नहीं, ये हमारा प्रोग्राम यहीं से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और अगर यूजर ने हमें दूसरा कोई भी कलर दिया, व्हाइट दिया, ब्लू दिया, कुछ भी जो हमने यहाँ पे कलर्स मेंशन किए हैं, रेड येलो ग्रीन, इसके अलावा कोई भी दूसरा कलर अगर यूजर ने इनपुट किया तो प्रोग्राम हमारा पहले तो ये कंडीशन चेक होगी, इफ वाली लाइट इज रेड फॉल्स है तो नीचे आएगा एलिफ में लाइट इज येलो, यहाँ भी फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट पर आएगा लाइट इज ग्रीन, ये भी फॉल्स हो गया, तो सीधे एल्स पर आएगा। इसे यहाँ पर कोई भी कंडीशन चेक नहीं करनी है, ये तीनों कलर्स नहीं है। चौथा कोई भी कलर अगर यूजर ने हमें दिया है तो सीधे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा लाइट इज ब्रोकन। चलिए इस प्रोग्राम को मैं सेव करके रन कराती हूँ। देखिए ये मुझसे कलर मांग रहा है, पहले मैं यहाँ पर रेड देती हूँ। देखिए स्टॉप प्रिंट हो रहा है। फिर से मैंने फिर से ये प्रोग्राम रन किया है। अभी मैं यहाँ पर येलो देती हूँ। देखिए लुक प्रिंट हो रहा है। फिर से देखिए मैंने प्रोग्राम रन किया है, इस बार मैंने यहाँ पर ग्रीन दिया है। देखिए गो प्रिंट हो रहा है। फिर से मैंने यहाँ पर प्रोग्राम रन किया है और अभी यहाँ पर मैं ब्लू दूंगी, तो देखिए यहाँ पर प्रिंट हुआ है लाइट इज ब्रोकन।
ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये पूरा प्रोग्राम इफ और 2 या 3 बार हमें एल्स इफ लिखना है फिर एल्स लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती, अगर हमें सिर्फ रेड कलर मैच का कंडीशन मैच कराना होता, उसके बाद हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती, तो हम सिर्फ इफ को यूज करते, ये एलिफ और एल्स कुछ भी नहीं लगाते। ठीक है, अगर आपके पास एक कंडीशन है तो आप सिर्फ इफ लगा करके प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास 2 कंडीशन है तो आप इफ और एक बार एलिफ लगा के प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपके पास 3 कंडीशन है तो आप इफ के साथ 2 एलिफ लगा के प्रोग्राम बना सकते हैं। और आपके पास 3, 4, 5 ढेर सारे कंडीशंस हैं तो आप इफ के साथ 3, 4, 5 एलिफ लगा के प्रोग्राम बना सकते हैं। और अगर आपको लास्ट में एल्स देना है, मीन्स सारे कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमारा एक मैसेज प्रिंट हो जाए, तो वहां पर आप एल्स लगा के लास्ट में एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 कंडीशन चेक कराई, उसके बाद लास्ट में हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि ये सिर्फ 3 कलर मैच कराएगा, उसके बाद चौथा कोई भी कलर अगर यूजर ने पुट किया तो ये लाइट इज ब्रोकन ही प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कितने भी कंडीशंस लगा करके प्रोग्राम बना सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि बहुत सारे कंडीशंस ही लगाएंगे आप सिर्फ एक इफ लगा करके भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा। ये हमारा रोड लाइट का प्रोग्राम था। अब हम एक दूसरा प्रोग्राम बना के देखते हैं। यहाँ पर हमने ए लिया है, ए इक्वल टू INT लेना है हमें, और यहाँ पर इनपुट लेंगे। इनपुट में ए कोलन, ए में हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी नंबर 1 to 5 तक के नंबर्स हम ए में लेंगे। और नेक्स्ट हमने लिया जी इक्वल टू इनपुट m/f। देखिए जी में हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया हुआ है और ए में हमने इंटीजर इनपुट लिया हुआ है। आप समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने INT लगाया है, इट मीन्स ए में हमारे कोई इंटीजर नंबर आएगा और जी में हमने स्ट्रिंग का इनपुट लिया हुआ है। इसमें मेल या फीमेल स्ट्रिंग ले सकते हैं हम, स्ट्रिंग इनपुट आएगा। ठीक है, अब पहली हमारी कंडीशन होगी ए इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू 2 एंड जी इक्वल टू m। देखिए पहली कंडीशन में हमने क्या लिया है कि अगर ए हमारा 1 हो और मतलब या फिर ए हमारा 2 हो और जेंडर में एम यानी मेल हो, जेंडर में हमारा मेल हो। यहाँ पर कोलन लिया हमने। नेक्स्ट लाइन पर मैंने आपको बताया था 4 हमें स्पेसेस लेनी है, 1, 2, 3, 4 प्रिंट लेंगे यहाँ पर डबल कोट्स में फी इज 100। अब हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, जल्दी से हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें एलिफ लेना है और इसका लेवल इफ के लेवल पर ये जाएगा। सेकंड कंडीशन में a इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर हम 3 कर लेंगे और a इक्वल टू 4, यहाँ पर 4 किया हमने। और यहाँ पर g इक्वल टू f है, मीन्स फीमेल है, तो यहाँ पर f कर लिया हमने फीमेल। और प्रिंट में यहाँ पर फीस 200 है, 200 कर लिया है हमने। नेक्स्ट यहाँ एलिफ लेंगे, यहाँ पर a इक्वल टू हमें 5 लेना है एंड g इक्वल टू m और प्रिंट में फी इक्वल टू 300। अब यहाँ पर हमें एल्स लेना है, एल्स में कोलन 4 स्पेस के बाद 1, 2, 3, 4 प्रिंट लेना है हमें, प्रिंट में नो फी। प्रोग्राम आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने कंडीशन ली है कि अगर यूजर ने हमें 1 दिया या फिर 2 दिया और जेंडर में मेल दिया तो हम प्रिंट होगा फीस इज 100, या फिर 3 या फिर 4 दिया और जेंडर में फीमेल दिया तो फीस होगी 200, या ए में 5 दिया और जेंडर में मेल दिया तो फी होगी 300। इसके अलावा यूजर ने कुछ भी और दूसरा दिया तो नो फी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए ये हमसे एक ही वैल्यू मांग रहा है ये हमसे, तो हमने यहाँ पे 3 दिया, 3 देती हूँ मैं। जेंडर मांग रहा है, मैं इसे F दे देती हूँ। एंटर किया मैंने, फीस इज 200, ये वाला मैंने 3 दिया है और F दिया है। देखिए यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है। फिर से रन कराती हूँ मैं, इस पर वैल्यू मैंने 1 दी है और मेल दिया है। एंटर किया, फी इज 100, पहली वाली कंडीशन मैच हो रही है। ठीक है, फिर से रन किया है मैंने प्रोग्राम, इस बार मैंने 6 दिया है और F दिया है, नो फी। ये सीधे एल्स में आ गया क्योंकि कोई कंडीशन मैच नहीं हुई, तो यहाँ पर नो फी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं मार्क्स का। यहाँ पर हम लेंगे मार्क्स इक्वल टू इनपुट, ब्रैकेट में मार्क्स लेना है हमें। कंडीशन ले लेते हैं इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, कोलन लगा लिया हमने। 4 स्पेस के बाद 1, 2, 3, 4 प्रिंट, ए प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट में हमने एलिफ लिया, इसमें मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स लेस देन 90, कोलन लगा लिया हमने। प्रिंट कराएंगे, मार्क्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स लेस देन 80, कोलन लगा लिया हमने। प्रिंट करा लिया सी। एल्स में प्रिंट
डी। देखिए प्रोग्राम बन चुका है हमारा प्रोग्राम है कि यूजर पहले कोई भी मार्क्स इनपुट करेगा। अगर मार्क्स 90 या उससे ज्यादा है तो ए ग्रेड प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो ए प्रिंट होगा। नहीं, अगर मार्क्स 80 से ज्यादा, 80 के इक्वल, 80 से ज्यादा और 90 से कम है तो बी प्रिंट होगा। 70 से ज्यादा या उसके इक्वल हुआ और 80 से कम हुआ तो सी प्रिंट होगा। और 80 के बाद कोई भी मार्क कुछ भी दिया उसने तो डी प्रिंट होगा। ठीक है, सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए इसने हमसे मार्क्स इनपुट मांगा है, हम पहले 50% देते हैं। देखिए प्रोग्राम को मैंने सेव किया और रन कराया। अब देखिए ये हमसे मार्क्स पूछ रहा है, मैंने इसे 75 दिया, यहाँ पर सी प्रिंट हो रहा है। मैं फिर से रन कराती हूँ, इस बार मैंने 88 दिया है, बी प्रिंट हो रहा है। फिर से रन कराया है मैंने और इस बार मैंने 95 दिया है, ए ग्रेड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आप इसे बनाइए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।